press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और बहुत मजा भी। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू कासमी जी को, जो कि बात करेगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से लेके प्रधानमंत्री मोदी हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके ऐसे लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का जो आज आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान में जी जबरदस्त तरीके से तैयारी है। जी नहीं, प्रोटेस्ट की नहीं, वो तो खैर हम करते ही रहते हैं, वो तो हमारे एक फेस्टिवल के तौर पर होता है। कभी इमरान खान के लोग निकल आते हैं तो कभी किसी के निकल आते हैं, लेकिन बात सारी ये कि अभी हमारे यहाँ तैयारी की जा रही है चैंपियन ट्रॉफी की। जी हाँ, क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की जा रही है, जिसमें आने से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। अब कहा तो यही जा रहा है, हमारे एक दोस्त जो है भारत से, वो कह रहे थे कि जी 99.999% जो है भारत नहीं आ रहा, लेकिन खैर वो 0.1% जो जैसे किटाड़ू रह जाते हैं, ऐसे मेरे ख्याल है कि वो आइडिया भी रह गया कि 1% शायद आ भी जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि जी अब कहा यह जा रहा है कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग चल रही थी कल इस्लामाबाद में यहाँ के यानी कि पीसीबी के लोगों के साथ, वो जी 10 मिनट के बाद ही जो थी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी बहुत हो गई, चाय ठंडी है, पकौड़े सही बने नहीं है, बिस्किट दिए नहीं हमने, और उसके बाद चीनी भी कम थी। तो खैर मेरा ख्याल इस वजह से वो मीटिंग छोड़ के 10 मिनट के बाद ही चले गए। और अब उन्होंने कहा है कि जी वो आज फिर यानी कि सैटरडे आज फिर वो मीटिंग स्टार्ट होगी, दोबारा से सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। पाकिस्तान से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो ऐसा करेंगे, पाकिस्तान में मैचेस कराने के बजाय दुनिया में किसी और जगह पे, किसी भी दूसरी कंट्री में, जहां पर के इस किस्म का हंगामा ना होता हो कि कभी भी कोई पार्टी निकल आएगी, कभी बोला जाएगा स्ट्रेट फायर कर दो, कभी कुछ, तो कभी पुलिस निकल आएगी तो कभी फौज निकल आएगी, तो कभी किसी को मारा पीटा जा रहा होगा तो कभी किसी को कंटेनर्स पे से फेंका जा रहा होगा। जहां पर ये सब कुछ ना होता हो वहां पर ये मैचेस करा लिए जाए। बहरहाल पाकिस्तान अभी फिलहाल इस चीज के लिए तैयार नहीं है। कहा यही जा रहा है, जो पीसीबी के चेयरपर्सन है यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना ये है कि जी अगर भारत हमारे यहाँ के नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, तो बस मत खेलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के वैसे भी बहुत से लोग नहीं जा रहे, और मतलब पाकिस्तान से बहुत से लोग नहीं जा रहे, और आईपीएल में तो वैसे भी उन्होंने पाकिस्तान के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको नहीं रखा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से क्रिकेटर्स बहुत उदास हैं और उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चांस उनके हाथ से मिस हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अकल आने का कोई, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अकल आएगी, कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ अगर चले, बहुत भी अगर कोशिश की जाए, बहुत भी अगर कोई फोर्स करे, तो सिर्फ इतना हो जाए कि भारत अगर नहीं आ रहा तो भारत की टीम जो है उसके साथ जाकर दुनिया के किसी और कोने में जाके खेल लिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि बाकी टीम जो है वो पाकिस्तान आ जाए, ताकि वो किस लिए, वो इसलिए कि जी वैसे तो हम पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है वो भी शारजा में या दुबई में कहीं रखा जा सकता है, लेकिन उससे होगा ये कि उससे पाकिस्तान का नाम मजीद खराब हो जाएगा और लोग कहेंगे अच्छा पाकिस्तान में तो कोई मैचेस हो ही नहीं सकते, पाकिस्तान में तो कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। और उसकी वजह से हमारा सबसे प्यारा दोस्त, जी हाँ भला कौन, चाइना, जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है जी वो समंदर से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है, शहद से मीठी है। जी हाँ, वो फिर कहेगा कि जी वो तो पहले ही अपने सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से बंद करता चला जा रहा है और लग ये रहा है कि सीपीसी को अब वो पैक ही कर देगा और अब हम सीपीसी को बनाने से रह जाएंगे। उसके साथ साथ बाकी के भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर, आप जानते ही हैं कि चाइना की तरफ से वो भी जो है, उसके लिए भी चाइना ने फंडिंग वगैरह बंद कर दी है और कहा है कि बस ठीक है, मौजे करो और जो पैसा दिया है उसी में गुजारा करो। मगर चाइना को ये समझना होगा कि हम चाइना को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, चाइना को हमारे साथ काम करना होगा। और इसी की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ये जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो जी पाकिस्तान में हो जाए, ताकि चाइना को ये यकीन आ जाए कि जी मैं ही नहीं बल्कि बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान आने के लिए अभी भी तैयार है, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने को तैयार है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार है। और कुछ नहीं तो अभी आप देख
लीजिए, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट आए थे वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब को जो झप्पियां लगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी कई इवेंट्स अटेंड किए, ये और बातें कि कश्मीर के जवाब में उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और बल्कि उनके जो ट्रांसलेटर थे वो कहने लगे कि जी हम तो सिर्फ जो है वो बिजनेस के लिए बात करने के लिए आए हैं, और बात सारी ये कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई नहीं देंगे। चलें, बिजनेस की बात करने के लिए आप आए थे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बिजनेस हमारे साथ आप करेंगे क्या, ये तो बताया नहीं आपने हमको। हाँ, बहुत से एमओयू तो साइन हुए, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि बेलारूस की जो इकोनॉमी है, जो उनकी हालत है, वो हमसे भी ज्यादा खराब है। तो अब ये कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसा मैंने किसी फिल्म में सुना था। लेकिन खैर, यहाँ पे हम ये बातें करने नहीं आए। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जी कई लोग आ रहे हैं, कई कंपनीज आ रही हैं, कई कंट्रीज आ रही हैं, लेकिन भारत के पास जो हमारे गर्दन दबाने का या हमें परेशान करने का कोई मौका होता है, उससे भारत पीछे नहीं हटता। और यही कुछ हमें एक बार फिर देखने के लिए मिला कि जी भारत ने कह दिया कि जी हम क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे। अब हमारे यहाँ जो है वो ये परेशानी बनी हुई है कि अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ, जिसकी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, और खास तौर से मोहसिन नकवी साहब, आप तो मोहसिन नकवी साहब को जानते ही हैं कि जी हमारे जो पीसीबी के चेयरपर्सन भी हैं और उसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी हैं। मतलब ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इतने कम है, पॉपुलेशन इतनी कम है कि हमने 2-2 3-3 पोस्ट जो है एक ही आदमी को देकर रखी हुई है। अब मोहसिन नकवी साहब जो है, आपने जैसे कि देखा कि मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ ये होम मिनिस्टर के साथ ये पीसीबी के चेयरपर्सन भी हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि इनको एक ही पोस्ट रखनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, लोग कम है और जॉब्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए इमरान खान भी अपने टाइम पे कहा करते थे कि दूसरी कंट्रीज से लोग आया करेंगे पाकिस्तान में जॉब मांगने। और मुझे लगता है वही हमें ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक एक आदमी के पास 4-4 पोस्ट है। और अब जी मोहसिन नकवी साहब का भी ये कहना है, साथ साथ आज फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उनका ये कहना था कि भारत को जो है वो पॉलिटिक्स और गेम्स उनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। पॉलिटिक्स और टेररिज्म अपनी एक जगह पे चलनी चाहिए और स्पोर्ट्स अपनी दूसरे ट्रैक के ऊपर चलती रहनी चाहिए। लेकिन न जाने, मुझे नहीं समझ आती कि आखिर ये पीएम मोदी और उनके साथी जो उनके साथ उनकी जो कैबिनेट है, उसको क्या जिद है उन लोगों को कि वो कहते हैं कि जी टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। अब देखें, जहां पे टॉक्स हो रही होंगी, जहां पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जहां पे मीटिंग्स होंगी, जहां पे टॉक हो रही होगी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस बैठ के बात कर रहे होंगे कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, वहां थोड़ी बॉम्ब फूट रहे होते हैं, वहां थोड़ी कोई टेररिस्ट जाके अपने आप को उड़ा रहा होता है, ना ही वहां पे कोई किलिंग्स हो रही होती है, ना ही कुछ और हो रहा होता है। तो वो टुगेदर वाली बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मतलब टेरर हम कहीं और मतलब हो रहा होता है और टॉक किसी और जगह हो रही होती है। तो ये दोनों टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर वाली चीज मेरी समझ में तो नहीं आती। ये अलग अलग ही हो रही है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही, एक ही जगह पे नहीं हो रही, एक ही टाइम पे नहीं हो रही, दोनों के टाइमिंग्स भी अलग है, दोनों की लोकेशन भी अलग है। तो फिर आखिर मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं। हमने आखिर चाइना को भी तो ये दिखाना ही है ना कि जी हमारे यहाँ जो है वो हर कोई आने को तैयार है, और जिसमें कि भारत भी शामिल है। अब चाइना के लोगों को जो है वो अब ये ख्याल हो गया, क्योंकि उनकी भारत के साथ दोस्ती हो गई है, भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे वो बात कर रहे हैं, और इसी वजह से चाइना जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू हो गया। उनका कहना ये है कि जी ना तो हम सीपीसी कंप्लीट करेंगे और ना ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे देंगे। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, एक तरह से क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उनकी हरकतें जो है ना वो मुझे कुछ इसी किस्म की लग रही है कि जिससे वो उन्होंने जो है वो पैसे देने बंद कर दिए हैं। और ऐसे जरा जरा सी बात के ऊपर चाइना वाले इतने अपसेट हो जाते हैं, मुझे लगता है बहुत सेंसिटिव लोग हैं। मतलब 2-4 लोग उनके हमने फड़का दिए तो बस उन्होंने कह दिया कि बस सीपीसी के लिए पैसे नहीं देंगे और फंड नहीं करेंगे और कोई और प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, और जाकर भारत से हाथ मिला लिया और भारत के साथ जो है ना सिर्फ ये कि बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर वो बात कर रहे हैं, बल्कि लग रहा है कि ट्रेड तो पहले भी चली रही थी, लेकिन अब और भी ज्यादा भारत के साथ वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हाल ये है कि हमारे यहाँ तो जी दिल्ली के हिसाब से जो पाकिस्तानी है 20 से 25 पाकिस्तानी रोज ही मारे जाते हैं, लेकिन हम तो किसी से कुछ नहीं कहते। हमारे तो आम सी बात है, कुछ लोग हम बलूचिस्तान में मार देते हैं, कुछ केपीके में, कुछ पंजाब में, कुछ यहाँ बाकी के पाकिस्तान में। कभी कोई वैन गिर जाती है, कभी कोई अटैक कर देता है, कभी कोई फटफुट जाता है आकर। हमारे यहाँ ये रोज की डेली रूटीन की बात है, हमारे यहाँ कोई खास बात नहीं समझी जाती। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इसकी हम न्यूज भी नहीं लगाते, यहाँ वहां से इंटरनेशनल मीडिया उठा के बता देता है,
तो बता देता है, वरना हमारा मीडिया तो इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं, हम नहीं बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में किस तरह से मिसिंग पर्सन का इशू है, बलूचिस्तान में किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, केपीके में किस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, इस्लामाबाद में किस तरह से स्ट्रेट फायर हुआ, या फिर ये कि इस्लामाबाद में लोगों को किस तरह से अंदर जब आ रहे थे प्रोटेस्ट के लिए डी चौक पे, तो आने से रोकने के लिए कितने कंटेनर लगे, क्या मार कुटाइल हुई, किस तरीके से लोग गिरे, किस तरह से कंटेनर से फेंक दिया, क्या कुछ किया, ये सारी चीजें आपको हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुनाई नहीं देंगी और ना ही दिखाई देंगी, इसलिए कि हमारा मीडिया सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग के ऊपर बिलीव रखता है और हमारे इस तरह की फजूल की न्यूज दी भी नहीं जाती है। तो ये सारी बातें इंटरनेशनल मीडिया ने उठाई, चाहे आप DW देख लें, चाहे आप CNN देख लें, BBC देख लें, उन्होंने ही ये सारी न्यूज उठाई है और वही इस किस्म की न्यूज देते हैं। तो यही हाल जो है वो चाइना का है कि हमने चाइना को बहुत बार कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है, अगर आपके 2, 4, 10, 12 लोग जो है हमने कुछ टाइम में अगर उड़ा भी दिए, सॉरी फड़का दिए, नहीं शहीद कर दिए, हाँ ये ज्यादा से, लेकिन शहीद तो वो हो नहीं सकते इसलिए कि वो तो खुदा को मानते ही कोई नहीं है, तो फिर शहीद कैसे होंगे। खैर जो भी किया हम उनके साथ, कुछ तो किया, मतलब यहाँ से चलता किया ना, उनका टिकट कटा दिया ये बोल देना चाहिए, लेकिन खैर कुछ कुछ मतलब चले गए वो कहीं भी, अब कहाँ गए पता नहीं, इसलिए कि जन्नत में तो जा नहीं सकते। लेकिन बात सारी है कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए चाइना इतना भड़क रहा है। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो अपने खुद के लोगों को हम डेली मारते हैं, उसके ऊपर हम उफ नहीं करते, और चाइना के 2-4 लोग क्या कर दिए तो वो आगे से कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ काम नहीं करेंगे, हम तो CPC के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए फंड भी नहीं करेंगे। इस किस्म की बातें जो है फजूल किस्म की बातें, जिसे मैं कहती हूँ कि चाइना को नहीं करनी चाहिए, चाइना को सूट नहीं करती, और शी जिनपिंग को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब वो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान को किसी तरीके से अब चाइना को ये बताना है, यानी कि चाइना को अब चूना लगाना है। तो हमने दुनिया को इतना चूना लगाया, इतना चूना लगाया कि अब यकीन करें पाकिस्तान में आजकल चूना नहीं मिल रहा, और अब हम ये सोच रहे हैं कि किसी कंट्री से चूना जो है ना वो इंपोर्ट कर लें, ताकि चूना तो हो ना लगाने के लिए, इसलिए कि जब किसी कंट्री को IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत, कतर, कहीं पर भी अगर किसी को हमने किसी से पैसे लेने होते हैं तो पैसा लेने से पहले या उनसे कुछ कहने से पहले सबसे पहले तो चूना लगाना पड़ता है, और हमने इतना चूना लगा दिया है कि अब तो चूने की भी शॉर्टेज हो गई है पाकिस्तान में। तो प्लीज मुझे सुनने वाले, अगर आप लोगों के किसी के पास चूना रखा हो तो प्लीज हमें भिजवा दिएगा, इसलिए कि अभी बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमने चूना लगाना है तभी वो कोई पैसे ढीले करेंगे हमारे लिए। लेकिन बात सारी ये कि जी चाइना को हमने ये दिखाना है कि अभी भी पाकिस्तान आने के लिए सारी दुनिया तड़प रही है, सारी दुनिया लाइन लगा के खड़ी हुई है कि हमारे किसी तरीके से पाकिस्तान का वीजा मिल जाए, और जिनको वीजा नहीं मिल रहा वो इलीगल तरीके से बोर्ड के ऊपर बैठ के, कभी तारों के नीचे से निकलकर और कभी न जाने कैसे कैसे भेस बदल करना, बिल्कुल अपना गेटअप चेंज करके और पाकिस्तान आने की कोशिशें कर रहे हैं। उसमें कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन उनकी डिटेल में फिर कभी आपको बता दूंगी। मगर बात सारी ये कि चाइना जो है वो असल में ये समझ जाए कि जी हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा आने के लिए बेचैन बैठे हुए हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स खेलने के लिए, हमारे साथ कबड्डी खेलने के लिए। इंडिया को देखिए ना, वो हमारे साथ कबड्डी भी लड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, और वो हमारे साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा शर्माते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ट्रेड हमने बंद की थी ना। तो अगर ट्रेड हमने बंद कर दी तो अब हमने 2019 में, आपको पता है, हमने ट्रेड बंद की थी और हमने कहा था जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी में, सानू की। तो अब मोदी जी ऐसे करके चले गए। अब हमने सोचा मोदी जी मजाक कर रहे हैं, थोड़े दिन में 370 लगा देंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की ट्रेड के बगैर तो दिवालिया हो जाएगा इंडिया, इंडिया का तो जूस निकल जाएगा, इंडिया का तो तेल निकल जाएगा, इंडिया का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सबका सब हमारा खुद का हो गया। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद हमने कहा चलो 370 नहीं लगाते, दोबारा नहीं लगाते, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड तो शुरू कर दो। मगर हुआ खैर, भारत ने 370 तो हटाई नहीं। इमरान खान साहब ने भी बड़ी कोशिशें की, हमने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने ये तक एडवाइस किया था कि अगर आप 2 या 3 बल्कि 4-5 सॉरी 2-3 नहीं 4-5 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान को दे दें, यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पे दे दीजिए, हम कोई उधार नहीं मांग रहे आपसे, आप कह दीजिए कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और भारत जो है वो 4 से 5 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दे दे और कहे कि जी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इस तरह से हमारी आपकी दोस्ती हो जाएगी। आपको पता है ना कि पैसे के तो हम बहुत दोस्त होते हैं, बल्कि सारी दुनिया ही पैसे की दोस्त होती है। तो आजकल आपके पास क्योंकि पैसा बहुत है तो सारी दुनिया आपकी दोस्त हुई हुई है, तो हमें भी पैसा आप दे दीजिए। पहले मैंने कहा भी था
कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो उनके हाथों ही भेज देते हैं 1-2 बैग देके, वो बच्चन साहब की मूवी की तरह कि ये लो, ये रहा तुम्हारा पैसा, ठीक है ना। तो लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर जयशंकर भी हाथ हिलाते हुए आए और हाथ हिलाते हुए बाय बाय टाटा करके चले गए। तो मोदी जी ने कुछ भेजा नहीं। लेकिन मैंने मोदी जी को पहले भी कहा था, बताया भी था, समझाने की भी कितनी बार मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान को 5-6 बिलियन डॉलर आप दे दीजिए और उसके बाद देखिए हम आपके इतनी तारीफें करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा, क्या मैं इतना अच्छा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब भारत ने इतनी तारीफ नहीं की होगी जितनी तारीफ पाकिस्तान आपकी कर देगा। लेकिन बस पता नहीं क्या बात है कि 5-6 बिलियन के पीछे मोदी जी जो है ना इस तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए, कुछ बता ही नहीं रहे कि क्या करना है। और जब 2-3 बार मैंने अपनी वीडियो में कहा, उसके बाद मैंने मतलब फोन भी किया, मैंने कहा मोदी जी क्या हो गया, 5-6 बिलियन के लिए इतना क्या सोच रहे हैं। तो मोदी जी ने फिर मुझे ये जवाब दिया, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब शानदार विचार ना रखें तो क्या करें मोदी जी, आप ये बता दीजिए ना। इसलिए कि जाहिर है कि आपको एक सीधा साधा तरीका बता रहे हैं, उससे सभी कुछ रुक जाएगा। वो जो आपको नॉन स्टेट एक्टर वाला इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। वो जो हम कश्मीर हर जगह करते हैं वो भी करना बंद कर देंगे और हर इस इशू का हल जो है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की डील करने या किसी किस्म की दोस्ती ना करने का सोच के रखा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अब जो क्रिकेट की एक आप जानते ही हैं कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, पाकिस्तान चाहता है, पूरी तरह से चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में हो जाए। उसकी रीजन हिंदुस्तान नहीं है, हमें हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। हमें क्या जी, आपको जो मर्जी करना है कीजिए। लेकिन बात सारी ये कि अगर वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो गई तो चाइना जो है वो कम से कम हमारे से मान जाएगा। चाइना ये तो समझने लगेगा कि हाँ चलो, इनके पास तो अब हिंदुस्तान भी आ रहा है, इनके साथ तो अब क्रिकेट भी हो रही है और बाकी सब लोग भी इनके कंट्री में विजिट कर रहे हैं। तो मैं भी अपने 2-4 बंदे और भेज के, इंजीनियर जो बेचारे पढ़ के बावले हो गए होते हैं, उनको मैं भेज देता हूँ और ट्राई करते हैं कि वो वहां पर काम कर पाते हैं या उनका काम हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार और चुलबुला अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी की तरह ही पाकिस्तान का हर एक जर्नलिस्ट या पाकिस्तान की जनता की अगर हम बात करें, वो अंदर से यही चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान तो विजिट करे, पर वो बाहर से दिखाना चाहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इनकी जो वीडियोस देखने का बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।